तो वहां पर पूरे इंतजाम भी किए जाएं। सिर्फ बैरिकेड करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को अवेयर करना जरूरी है, पुलिस की तैनाती वहां जरूरी है, जो इन इलाकों में फिलहाल नहीं दिखी। वहीं पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान में कोरोना के हालात से जूझने की नाकाम कोशिश पर प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से दान करने की अपील की है और इसी को लेकर चर्चा के दौरान जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर जिंदगी भर मांगते रहने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानियों के अपने देश का फायदा उठाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहां खाने वाले खाकर निकल गए। इमरान भाई से मैं यही कहूंगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है। तो कोरोना से जूझ रहे पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब तक लॉकडाउन से इनकार करने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब लोगों से रमजान में घरों में ही रहने की अपील की है। इससे पहले इमरान खान मस्जिद में जाने को कह रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि लोग लाख समझाने के बाद भी रमजान में घर से बाहर निकलने में बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए रमजान में भी घरों में नमाज पढ़ना बेहतर है, और अगर लोगों ने उनकी अपील नहीं मानी तो मजबूरी में मस्जिदों को बंद करने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने होंगे। देखिए काशिफ, ये पहले तो ये ज़हन में डाल लें कि आप पूरा लॉकडाउन भी करेंगे ना, तो फिर भी इसने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकना होता तो रुक गई होती। यानी सिंगापुर में लॉकडाउन किया उन्होंने, खोला, फिर फैल गई। इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। हर मुल्क ने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। फैलना तो इससे है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्व है उसकी फैलने की, वो एकदम स्टीप ऊपर ना चली जाए। अब मुझे ये जो डॉक्टर्स की बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त वो कम्युनिटी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं, और हमें इनका पूरा सोचना चाहिए। लेकिन और वो जो बात की मस्जिदों में या भी रमज़ान में हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसका जवाब दे दूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्ज़ी हम कर लें, इन्होंने जाना है। और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था। लॉकडाउन के समय छात्र किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में बच्चों के माता पिता उनकी किस तरह मदद कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हम ने ऑनलाइन पढ़ाई के एक प्लेटफॉर्म वेदांतु के सीईओ वंशी कृष्णा से बात की। पढ़ाई का जो प्रकरण है उसको कैसे शिक्षा का जो प्रकरण है उसको कैसे जारी रखा जाए, तो एक माध्यम है, एक तरीका है ऑनलाइन लर्निंग। और इसी एरिया में और इसी जगह में काफ़ी तरह से सक्षम और प्रबल है वेदांतु, और उसके सीईओ और को फाउंडर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वंशी कृष्णा। वंशी नमस्ते, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद यहाँ पर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग का, ये कैसे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और आप इसमें किस तरह से कार्यरत हैं? श्योर, शुक्रिया आनंद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि
इस कोविड सिचुएशन की वजह से जो अभी सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, राइट? और हम सब इस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं इससे, और तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से चीजें जो नॉर्मल से करीब हो सकती हैं उसको हम कंटिन्यू करें। इस पूरी चीज में सबसे बड़ा जो एक एरिया है जो इफेक्ट हुआ है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, इज एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर स्कूल्स मेजर एग्जाम्स डिले हुई हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस, जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस भी डिले हुई हैं, राइट? और इसकी वजह से काफी एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स के अंदर, मोर इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स जो है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई और तरीका नहीं है उनके पास स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस चल रहे हैं, एंड होप करते हैं हम कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट इस पूरे ड्यूरेशन में लास्ट 25 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है, वेदांतु ने, जो कि वन ऑफ द लीडर्स है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, जो 2014 से हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसके अंदर आनंद। हम लोगों ने अपना जो प्लेटफॉर्म है, वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं अपनी जगह से, और स्टूडेंट्स जहाँ से भी हों, जहाँ मर्जी हों इंडिया में, घर से बैठ के लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट से लॉग इन करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो वेदांतु का प्राइमरी मॉडल ये है। तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वेदांतु ने ये जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है ये फ्री कर दिया है इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक, राइट? सो ग्रेड 1 से ग्रेड 12 के बीच में सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस बोर्ड आ सकते हैं, और वेदांतु के अंदर जितने भी मास्टर टीचर्स हैं उनकी क्लासेस रोज होती हैं, और वो टाइमिंग सब ऐप के अंदर है, तो वो आके अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने अराउंड मार्च के लास्ट वीक के अंदर हमने ओपन किया था,